अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है लेज़र का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पंपिंग स्कीम। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पंपिंग। तो पंपिंग का इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, किसी चीज़ को पंप करना है, यानी कि एक्साइट करना है। तो पंपिंग क्या होती है? पंपिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जो एटम्स की हायर एनर्जी स्टेट्स हैं उसमें हम नंबर ऑफ़ एटम जो है वो इंक्रीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो उसको पंपिंग कह देते हैं। यानी कि ऐसी तकनीक जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हायर एनर्जी स्टेट्स में जो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो इस एटम्स को एक्साइट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम कह देते हैं पंपिंग। ठीक है, तो पंपिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास एटम्स हैं उनको एक्साइट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी सोर्स जिसको हम एटम्स को एक्साइट करने के लिए लेज़र मीडियम के अंदर यूज़ करेंगे तो उसको हम कह देंगे पंपिंग सोर्स। अदरवाइज़ आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सोर्स जो लेज़र मीडियम को एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसको हम कह देंगे पंपिंग सोर्स। इसके अलावा जो पंपिंग सोर्स होता है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो होती है एनर्जी लेवल्स के अंदर, ठीक है, उनको क्या करता है, मेंटेन। और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है वो किसमें होती है, एक्साइटेड लेवल के अंदर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी उसको मेंटेन करेगा। इसके अलावा ये जो पंपिंग सोर्स होता है वो लेज़र मीडियम की टाइप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो पंपिंग सोर्स है उसकी टाइप इस पर डिपेंड करेंगी लेज़र मीडियम पे, यानी कि जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर किस तरह से है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मेथड हैं पंपिंग सोर्स के, ठीक है, वो काफ़ी सारे हैं, उनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सोर्स जो आता है वो है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल तो इट मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स होगी हम उनको एक्साइट करेंगे थ्रू लाइट। यानी कि अब यहाँ पे हमारा जो पंपिंग सोर्स होगा वो क्या हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ऑप्टिकल पंपिंग है इसके अंदर हम जो है वो पंपिंग सोर्स जो है वो लाइट को इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो लाइट होती है हमें पता है वो उसके क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। जो फोटोन्स लाइट के फोटोन्स होते हैं वो एटम्स को एक्साइट करते हैं ताकि जो है वो सबसे जो अपर लेवल है एनर्जी का वहाँ तक जा सके। इसके अलावा जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं जब वो दोबारा वापस जो है वो मेटास्टेबल स्टेट की तरफ आते हैं तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है। और हमें पता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन तब होती है जब जो है वो एटम्स मेटास्टेबल स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसकी ऑप्टिकल पंपिंग की वर्किंग देख लेते हैं वो किस तरह से है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, ये हमारे पास E1 एनर्जी लेवल है, ये E2 एनर्जी लेवल है और ये E3 एनर्जी लेवल है। E1 जो है वो हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक है, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स मैक्सिमम जो होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट्स के अंदर होते हैं। और जैसे ही हम जो है वो इसको एक्साइट करते हैं तो ये एटम जो हैं वो हायर एनर्जी स्टेट तक जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्राउंड लेवल के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स हैं या एटम्स की जो पॉपुलेशन है वो हमने इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई पंपिंग सोर्स पर यूज़ करते हैं। तो अब चूँकि हम ऑप्टिकल पंपिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोटोन्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब इस एनर्जी लेवल जो कि E1 है और उसको हमने लोअर एनर्जी लेवल कहा है, जब इसके ऊपर जो है वो फोटोन्स की जो है वो बम्बार्डमेंट होगी तो ये जो फोटोन्स है हमारे पास जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। E1 हमारी लोअर एनर्जी स्टेट है, E2 और E3 जो है वो हमारी एक्साइटेड स्टेट है, ये सबसे अपर एक्साइटेड स्टेट है। और E2 जो स्टेट होती है इसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही फोटोन्स इस लेवल पर जो है जो एटम्स थे उनके साथ उन्होंने स्ट्राइक किया, ठीक है, तो यहाँ ये जो एटम्स थे, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब ये इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये इनकी मूवमेंट जो है वो यहाँ से तेज़ होगी और ये चले जाएंगे जो हमारे पास अपर एनर्जी लेवल है। जैसे ये अपर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो ये हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पर ये जो एटम्स हैं ये 10⁻⁻8 सेकंड तक जो है वो स्टे करते हैं। चूँकि ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है तो यहाँ पर जो एटम्स हैं ज़्यादा देर तक जो स्टे नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं, एटम्स का डिके शुरू होना हो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही एटम जो है वो उनका डिके स्टार्ट होता है तो इस वाले
पीरियड को हम स्टेट को क्या देते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। जो मेटास्टेबल स्टेट है देखा जाए तो उसका जो हमारे पास टाइम होता है वो 10⁻⁻³ होता है, और ये 10⁻⁻8 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो E2 स्टेट है वहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम जो है वो कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं, ठीक है। जब ये एटम जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आते हैं तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, फोटॉन्स को एमिट करते हैं, लेकिन ये फोटॉन जो है वो रेडिएशन लेस होता है, यानी कि इससे जो है वो कोई लाइट एमिट नहीं होती। जैसे ही एटम्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जो है वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर गुजारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है।